अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं जी सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और जी मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हूँ सना और जी देसी जम के एक नए व्लॉग में आप लोगों का वेलकम है। और जी हो गई है गुड मॉर्निंग माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। एक नई सुबह। बच्चे जा चुके थे स्कूल और जी मैंने आपको जैसे कि शुरू में कपड़े दिखाए, अंदर मैंने रात को उठ के आधी रात को उठ के बाहर से कपड़े स्टैंड से उठा के अंदर डाले सोफ़ों पे। और जी साइकिल पे एक्सरसाइज साइकिल पे मैंने वो सारी चीज़ें कपड़े जी डाले, क्योंकि एकदम से रात को बारिश शुरू हो गई और अब रुक गई है। वैसे बच्चे जब स्कूल चले गए थे, ये 9 बजे का टाइम है, तो तकरीबन बारिश रुक गई थी अब इस वक्त। तो जी बस जी हो गया दिन का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह। आज है मंगल का दिन और जी बस आज मेरे हस्बैंड को होती है छुट्टी। तो बस जी बहुत सारे जी काम आज हैं, क्या कहते हैं, लाइन पे लगे हुए हैं। आज मेरे असल में मेडिकल अपॉइंटमेंट्स काफ़ी हैं, 2 मेरी हैं मेडिकल अपॉइंटमेंट्स, मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स हैं। और बस जी बच्चे जा चुके हैं स्कूल। बस जी जो मर्ज़ी कर लो, रात को जितना मर्ज़ी किचन समेट लो, सुबह सिंक में आपको बर्तन लाजमी मिलेंगे। सैंडविच मेकर वगैरह सब कुछ बाहर पड़ा है, क्योंकि मैं बच्चों को स्कूल भेज के दोबारा से फिर लेट गई थी। अब मैं उठी हूँ तकरीबन 9 बजे, क्योंकि 11 बजे अपॉइंटमेंट है मेरी डॉक्टर्स के। तो बस मैं फटाफट नाश्ता तैयार कर रही हूँ। मैंने कहा फटाफट पहले नाश्ता तैयार करूँ, चाय बनाऊँ, फिर तैयार होके फिर जाएं हम अपने अपॉइंटमेंट पे। बस जी छुट्टी वाला दिन यही ऐसे ही चक्करों में चला जाता है। कभी मेरी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, कभी मेरे हस्बैंड की अपॉइंटमेंट्स होती हैं, कभी कोई दफ्तरी काम होता है, कभी कोई बैंक का काम होता है, ग्रॉसरी तो खैर होती ही होती है, और कभी बच्चों के काम। अब तो माशाल्लाह बच्चों की भी कोई ना कोई फटीक रहती है हर वक्त। तो जी बस ये छुट्टी ऐसे ही गुजर जाती है, पता ही नहीं चलता दिन शुरू कहाँ होता है और जी ख़त्म कहाँ होता है। चलें जी, बातें तो चलती रहेंगी। मैं फटाफट बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते के लिए मैंने बना रही हूँ मज़े का ऑमलेट, सब्ज़ी वेजिटेबल्स वाला ऑमलेट बना रही हूँ, साथ चाय साथ ब्रेड। मैंने कहा ये फटाफट नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं अपनी अपॉइंटमेंट में, क्योंकि आते हुए देर सवेर हो ही जाती है। क्योंकि बंदा आते आते ये भी होता है कि 100 काम और भी रास्ते में जो जो करने वाले हैं ना वो भी कर ले। अब निकला हुआ तो है ही है, तो इसलिए बस फिर मैंने कहा फटाफट नाश्ता तैयार करें और फिर उसके बाद बाहर निकलें। और जी बस ऑमलेट तैयार कर रही हूँ, चाय मैंने चढ़ा दी है साथ ही, और जी सब्जियां कट कर रही हूँ और मज़े का जी ऑमलेट तैयार कर रही हूँ। बस जी डॉक्टर्स भी डायबिटीज़ के समय डॉक्टर्स का होता है हर 2 महीने बाद। और जी मेरा पूरा चेकअप करते हैं कि कहीं शुगर ज़्यादा बढ़ तो नहीं गई या स्टार्ट तो नहीं हो गई, क्योंकि वो मुझे कहते हैं कि बिल्कुल आप बॉटम लाइन पे हैं, तो इसलिए आपका ज़्यादा चेक एंड बैलेंस रखना ज़रूरी है। तो इस वजह से हर 2 महीने बाद डॉक्टर्स जी मुझे बुलाते हैं अपॉइंटमेंट पे। तो जी बस आज एक बड़े हॉस्पिटल में भी अपॉइंटमेंट है, साथ मेरे जो डायबिटीज़ का जो डॉक्टर है उधर अपॉइंटमेंट है मेरी। तो बस जी ये परदेश में यही काम चलते रहते हैं। कभी डॉक्टर्स तो कभी दफ्तर तो कभी कुछ तो कभी कुछ, बस इसी तरह ही है। तो बस जी सेहत का भी ध्यान रखना हमें मुश्किल तो लगता है जाना, लेकिन बात यह है कि हमारे भले के लिए ही सब कुछ हो रहा है। ये डॉक्टर्स भी हमारी सेहत ही का ख्याल रख रहे हैं, जो कि हमें समझ नहीं आ रही होती। हमें फटीक लग रही होती है कि हाय क्या सुबह सुबह उठ के जाएं और फिर से जी खून लेंगे और जी फिर से जी टेस्ट होंगे, तो ये तो वो, लेकिन खैर ये भी हमारे फ़ायदे के लिए ही करते हैं सब कुछ। तो जी बस ये जाने की तैयारी है फटाफट। जी मैंने कहा पहले नाश्ता तैयार कर दूँ, फिर सारे निकलेंगे। बच्चे तो जा चुके थे स्कूल और जी बस आके फिर बच्चों के लिए खाना भी तैयार करना है और टाइम से फ़ारिग होके बस आना है। और बाकी भी दिमाग में मेरे काम चल रहे थे कि आके भी क्या क्या कुछ करना है। आधा काम मैंने कल रात को ही कर लिया था, और बस मैंने सोच लिया हुआ था मैं एक दिन पहले ही सारा मेन्यू सेट कर देती हूँ, ताकि मेरा बस सोचने में ही टाइम ना ज़ाया हो, क्योंकि आधा दिन फिर सोचने में ही निकल जाता है कि बनाना क्या है। तो इसलिए मैं एक रात पहले सारा मेन्यू सेट कर लेती हूँ कि कल बनाना क्या है। तो जी बड़े दिनों से ऑमलेट नहीं खाया था, और ब्रेड का नाश्ता नाश्ता तो वैसे मैं कम ही करती हूँ।
तो काफ़ी दिनों से नहीं खाया था, तो आज फिर मैंने कहा चलें जी, मैं और मेरे हस्बैंड आज मज़े का ऑमलेट और साथ ब्रेड का नाश्ता करते हैं। तो बस ये हो रहा है, तैयारियां हो रही हैं साथ साथ। चले जी, ये हो गया है बड़ा मज़े का जी ऑमलेट रेडी। और जी बस साथ मैं इसके करूँगी थोड़े से स्लाइस गरम। मैंने कहा टोस्टर क्या निकालना है, इसी तरह पैन पे ही गरम पैन हुआ हुआ है, इसी में टोस्ट हल्के हल्के वो सेक लेती हूँ मैं। थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे, मैंने कहा इसी में गरम कर लेती हूँ मैं। और जी बस चाय भी हो गई थी रेडी। और जी बड़ा मज़े का ज़बरदस्त सा नाश्ता जी रेडी है। अच्छा, मैं कभी ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि चाय कभी मैं चीनी के बगैर पीऊँ, लेकिन जब से मुझे ये डायबिटीज़ का डराया डॉक्टर्स ने, मैंने तो बिल्कुल चीनी चाय में छोड़ दी है। क्योंकि भाई सबसे पहले सेहत है, सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सेहत है तो सब कुछ है। आजकल के दौर में सबसे बड़ी दुआ सेहत ही की है। अल्लाह सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, और जब सेहत ना हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो जी चले जी, हो गया है ब्रेकफास्ट जी रेडी हो गया। बस मैं अपने हस्बैंड को आवाज़ दे रही थी कि आ जाए और आके फटाफट नाश्ता करें, और फिर मैं भी बस जा रही हूँ रेडी होने के लिए, क्योंकि पहुँचते पहुँचते टाइम हो जाएगा। तो जी बस हो गया है नाश्ता तैयार। चले जी, नाश्ता नुश्ता रेडी करके अब जी बाहर निकले। हस्बैंड मेरे पहले ही निकल गए थे। और जी मैं अब लेके जा रही हूँ गार्बेज। कूड़े का तो भाई पाकिस्तानियों के घर, मैं कहती हूँ जितना कूड़ा होता है ना, मैं कहती हूँ बस जी। मैं सुबह भी भेजती हूँ शॉप पर, शाम को भी भेजती हूँ, और रात को भी कभी कभी भेज देती हूँ। तो यानी कि बस जी बस कूड़े के शॉप पर ही जाते रहते हैं। और मेरा बेटा तो इतना तंग आता है ना, कहते मम्मा करती क्या, अब इतना कूड़ा कहाँ से आता है। चलिए जी, मैं गार्बेज फेंक के जी मैं अब आ गई हूँ। हम जा रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। और जी बस थोड़ी दूर है हॉस्पिटल, और वहाँ पे जा रहे हैं हम अपॉइंटमेंट के लिए। तो जी बस देखिए खूबसूरत से मनाजर मेरे साथ। सुबह देखें बारिश हो रही थी, और अब देखें कितना प्यारा सनी वेदर है। अच्छा, यहाँ पे अगर धूप निकले ना, तो सबसे पहले तो इनके टू व्हीलर्स निकल आते हैं बाहर। इनकी बाइक्स, इनकी हैवी बाइक्स, इनकी मैं कहती हूँ साइकिल्स, इनकी ऐसी हर चीज़ निकल आती है, और खूब ये लोग एंजॉय करते हैं इस मौसम को। और ये देख के भी बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा लगता है जब ये लोग बाइक्स को में जा रहे होते हैं, और जी पूरे पूरे रैलियाँ जा रही होती हैं, ग्रुप्स जा रहे होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है देख के। चलें जी, पहुंच गए थे बड़े हॉस्पिटल वाले अपॉइंटमेंट में, जहाँ पे अपॉइंटमेंट थी हमारी। तो उधर हॉस्पिटल में पहुंच गए थे, और बाय वेटिंग पे बैठे हुए थे हम। और जी बस इधर भाई वेटिंग बड़ी लंबी लंबी करनी पड़ती है, आपको बड़ी देर लग जाती है। आपकी बारी आते आते बहुत टाइम लग जाता है, चाहे अपॉइंटमेंट हो या ना हो, फिर भी टाइम लगता ही है हॉस्पिटल्स में आके। तो जी बस हम बाय खड़े थे, और अगली एक और अपॉइंटमेंट भी लेनी थी, उसके इंतज़ार में खड़े थे कि उधर से जाके फिर नई अपॉइंटमेंट भी लें हम। तो बस जी सेहत के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। आपको ख्याल रखना ही चाहिए अपनी सेहत का, हर इंसान को। तो जी बस डॉक्टर्स एक दफ़ा पीछे पड़ जाए ना, बस वो फिर आपकी जान नहीं छोड़ते। अच्छा जी, आसमान देखें कितना हसीन लग रहा है, और इतना प्यारा आज ये ब्लू कलर आसमान का नज़र आ रहा है ना, बड़ा ही खूबसूरत सा। अच्छा जी, वहाँ से होके फिर हम आ गए अपने दूसरे डॉक्टर की तरफ, यानी कि डायबिटीज़ वाले डॉक्टर के पास मैं अब आ गई हूँ। और जी यहाँ पे भी अब मैं वेट पे बैठी हूँ, वेटिंग रूम में बैठी हूँ मैं। और जी बस यहाँ पे भी भाई बहुत टाइम लग गया था। और मैं कहती हूँ भाई कसम से, जो वेट करना होता है ना, तब बड़ा आपको गुस्सा चढ़ रहा होता है कि क्या किन रौलियाँ च पै गए। तो जी बस मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रही
मुझे चेक किया था। फिर अब मैं ऊपर वाले फ्लोर में आ गई हूँ। अब यहाँ पे ये जो मेरी असल डॉक्टर है डायबिटीज़ की, उससे मेरी वो मुझे चेक करेगी। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है जर्मनी में ये मुझे बड़ा सुकून है कि यहाँ पे डॉक्टर सारे इंग्लिश बोलने वाले मुझे मिल जाते हैं और मैं बड़ी अच्छी सैटिस्फाई होती हूँ इन डॉक्टर्स के साथ। इसके बाद जी और भी बड़ा लंबा दिन है, मैंने कहा वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में लगाऊंगी। इसके बाद हम गए थे ग्रॉसरी करने, तो जी मैं इसके बाद जो नेक्स्ट व्लॉग लगाऊंगी उसमें सारा आगे कंटिन्यू करूंगी। चलें जी, इसी के साथ जी दें मुझे अब इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।